जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरुजी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां मौत बस एक कदम दूर होती है। सांसें थमने लगती हैं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वहीं अगर गुरु की कृपा हो तो मौत भी रास्ता बदल देती है, काल भी सिर झुका देता है और भक्त फिर से जीवन दान पाकर दुनिया को चमत्कार दिखा देता है। आज के इस सत्संग में हम आपको सुनाएंगे उन भक्तों के सच्चे अनुभव जिन्होंने मौत को करीब से देखा, लेकिन गुरु जी की कृपा से वे मौत के मुंह से बाहर आ गए। ये कहानियां सिर्फ चमत्कार नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब भक्त सच्चे मन से गुरु का आसरा लेता है तो कोई भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु जी की कृपा से आज का सत्संग हमारे साथ मेल के माध्यम से कुछ भक्तों ने साझा किया है और हम आपके साथ सत्संग साझा करने जा रहे हैं। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। कहते हैं कि मृत्यु का समय कोई नहीं टाल सकता, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हो तो मौत भी पीछे हट जाती है। भक्तों का जीवन ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरा पड़ा है जहां उन्होंने न केवल मौत को करीब से देखा बल्कि गुरु जी की कृपा से नया जीवन पाया। आइए अब आपको कुछ ऐसे ही अद्भुत अनुभवों से रूबरू कराते हैं जो गुरु जी के चमत्कारी कृपा का जीवंत प्रमाण है। पंजाब के एक भक्त सुरेश जी एक दिन अचानक सीने में तेज दर्द महसूस करने लगे। परिवार वाले उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की और बताया कि उन्हें तीव्र हृदयाघात हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बेहद गंभीर है। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के दौरान अचानक उनकी नब्ज रुक गई। डॉक्टरों ने कहा, अब ये नहीं बचेंगे, इन्हें मृत घोषित किया जाता है। परिवार में कोहराम मच गया। उनकी पत्नी और बच्चे रोने लगे, लेकिन उनकी मां, जो गुरु जी की अनन्य भक्त थीं, उन्होंने गुरु जी की तस्वीर उठाई और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे गुरु जी, मेरे बेटे को बचा लो। अचानक एक चमत्कार हुआ। कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टरों ने देखा कि सुरेश जी की उंगलियां हिलने लगीं और धीरे धीरे उनकी नब्ज वापस लौट आई। डॉक्टर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत उन्हें वेंटिलेटर से हटाया और अगले 24 घंटे में वे पूरी तरह से ठीक हो गए। सुरेश जी जब होश में आए तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी सुरंग में जा रहा था, लेकिन अचानक वहां प्रकाश फैला और गुरु जी का दिव्य स्वर सुनाई दिया, वापस जाओ, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। दिल्ली के विशाल जी रोज की तरह ट्रेन से अपने ऑफिस जा रहे थे। वह हमेशा की तरह भीड़ भरी ट्रेन में खड़े थे। अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई और भयानक हादसा हो गया। लोग इधर उधर गिर गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ की मौके पर ही मृत्यु हो गई। विशाल जी भी गिर गए थे, लेकिन उनके ऊपर लोहे का भारी हिस्सा गिरने ही वाला था कि तभी उन्होंने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही है। कुछ सेकंड बाद जब सब शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि वे पूरी तरह सुरक्षित थे, जबकि उनके चारों ओर कई लोग घायल हो गए थे। वह चकित रह गए कि यह कैसे हुआ। तभी उन्होंने अपनी जेब में रखा गुरु जी का लॉकेट देखा जो चमक रहा था। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि गुरु जी हर समय उनकी रक्षा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक भक्त अनिल जी बाइक पर अपने दोस्त के साथ जा रहे थे। वे हेलमेट नहीं पहने थे और उनकी स्पीड भी तेज थी। अचानक एक ट्रक सामने आ गया और वे सीधा उसे टकरा गए। वहां खड़े लोगों को लगा कि दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि बाइक बुरी तरह टूट गई थी। लेकिन जब लोगों ने पास जाकर देखा तो पाया कि दोनों सही सलामत थे। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी, जबकि बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। अनिल जी ने बाद में बताया कि जैसे ही ट्रक उनकी ओर बढ़ा, उन्होंने गुरु जी का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें उठाकर किनारे रख रहा है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वे सुरक्षित थे। जयपुर की सीमा जी को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जरी बहुत जोखिम भरी है और 80% संभावना है कि वे इसे नहीं झेल पाएंगी।
उनके परिवार ने गुरुजी के चरणों में अरदास रखी। ऑपरेशन के दौरान जब डॉक्टरों ने देखा कि उनकी सांसें धीमी हो रही हैं, तभी वहां मौजूद नर्स ने बताया कि मरीज की कलाई में बंधा गुरुजी का धागा अचानक चमकने लगा। डॉक्टर भी चौंक गए कि इतनी जटिल सर्जरी के बावजूद सीमा जी बच गईं और कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गईं। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें महसूस हुआ था कि किसी ने उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं ना। दिल्ली के रहने वाले सुमित जी रोज की तरह ऑफिस से अपने घर लौट रहे थे। रात का समय था और वे अपनी कार चला रहे थे। अचानक एक बड़ा ट्रक उनकी कार से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से पलट गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने देखा कि कार के परखच्चे उड़ चुके थे और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन तभी जब लोग कार के पास पहुंचे तो देखा कि सुमित जी कार के अंदर सुरक्षित बैठे थे, बिना किसी चोट के। बाद में जब सुमित जी होश में आए तो उन्होंने बताया, जब मेरी कार पलटी तो मैंने महसूस किया कि कोई शक्ति मुझे संभाल रही है। मुझे गुरुजी की उपस्थिति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कार के अंदर एक सुरक्षात्मक कवच में रख दिया हो। डॉक्टरों ने भी इस चमत्कार पर हैरानी जताई, क्योंकि ऐसे हादसों में बच पाना लगभग असंभव होता है। यह गुरुजी की कृपा का ही चमत्कार था कि सुमित जी को एक खरोंच तक नहीं आई। पंजाब के लुधियाना में रहने वाले अमरजीत सिंह जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस का रिसाव हो गया। पूरी फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। कई लोग बेहोश होकर गिर पड़े। अमरजीत सिंह जी भी उस गैस के संपर्क में आ गए और उनकी सांसें रुकने लगीं। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुजी को याद किया, उन्हें लगा कि किसी ने उनके शरीर में नई ऊर्जा भर दी हो। वह बेहोशी की हालत में थे, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें फैक्ट्री के बाहर धकेल दिया। कुछ ही मिनटों में वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। बाद में जब वे ठीक हुए तो उन्होंने बताया, जब मैं मरने वाला था तभी मैंने सुना कि कोई कह रहा है, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे बचाया। दिल्ली के रहने वाले अरविंद जी को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत गुरुजी की तस्वीर के सामने दिया जलाया और प्रार्थना करने लगी, गुरुजी कृपा करो। अचानक 15 मिनट बाद अरविंद जी की उंगलियां हिलने लगीं। डॉक्टरों ने देखा कि उनकी धड़कन दोबारा चलने लगी थी। कुछ ही देर में उन्होंने आंखें खोल दी। डॉक्टरों के लिए यह एक असंभव घटना थी, क्योंकि जो व्यक्ति 15 मिनट तक मृत पड़ा हो, उसका दोबारा जीवित हो जाना विज्ञान की दृष्टि से नामुमकिन था। लेकिन यह गुरुजी की कृपा थी, जिन्होंने अरविंद जी को नया जीवन दिया। पंजाब के जालंधर में रहने वाले गुरप्रीत सिंह जी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ अधिक थी और अचानक धक्का लगने से वे सीधे ट्रेन की पटरी पर गिर गए। उसी समय ट्रेन आ रही थी और सभी लोगों ने सोचा कि अब वे नहीं बचेंगे। ट्रेन तेजी से आई और उनके ऊपर से गुजर गई। जब ट्रेन निकल गई तो लोगों ने देखा कि गुरप्रीत जी पटरी पर सही सलामत पड़े थे। यह देखकर हर कोई दंग रह गया। जब गुरप्रीत जी होश में आए तो उन्होंने बताया, जब मैं गिरा तो मैंने देखा कि गुरुजी मेरे पास खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहा, डर मत, कुछ नहीं होगा। अगले ही पल ट्रेन मेरे ऊपर से निकल गई, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। दिल्ली के करोल बाग में रहने वाले महेश जी की हार्ट सर्जरी होनी थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल होगा और सफलता की संभावना बहुत कम है। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अचानक डॉक्टरों को कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और महेश जी की धड़कन रुक गई। डॉक्टरों ने हार मान ली और कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी ऑपरेशन थिएटर में रखी गुरुजी की तस्वीर अचानक गिर गई। उसी क्षण महेश जी की धड़कन दोबारा चलने लगी। डॉक्टरों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ ही दिनों में महेश जी पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
उन्होंने बताया, जब मेरी धड़कन रुकी थी तब मैंने गुरुजी को देखा। उन्होंने कहा, अभी तेरा समय नहीं आया, और उसके बाद मेरी धड़कन फिर से चल पड़ी। ये सभी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम सच्चे मन से गुरुजी का नाम लेते हैं तो वे हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, लेकिन गुरुजी कहते हैं, जब तक मैं हूं तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती। आज भी लाखों भक्त ऐसे अनुभव करते हैं कि जब वे संकट में होते हैं तो गुरुजी का अदृश्य हाथ उनकी रक्षा करता है। मौत भी गुरुजी के भक्तों से डरती है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ही जीवन का असली मार्ग प्रशस्त होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। कोई ना कोई भक्त जो अभी मुश्किल में है, उसे यह सुनकर हिम्मत मिलेगी और गुरु कृपा का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरु जी।